अब आप फ्री हैं? हाँ बोलो। वो निम्रा कब तक रहेगी यहाँ पे? मर्जी की मालिक है वो, क्या कह सकता हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने हिरा के सामने मरियम से इतनी बदतमीजी की है। आई डोंट नो कि इन लड़कियों का आपस में क्या मसला है। आई हैव नो आइडिया। डैड वो उसे तंज करेगी तो मरियम तो हाइपर होगी ना नेचुरली। हाँ तो फॉर श्योर मरियम ने भी उसको कुछ न कुछ तो कहा होगा ना, तुम अच्छी तरह से जानते हो। डैड वो तो ठीक है लेकिन मरियम इज वेरी अपसेट। तब क्या चाह रहे हो मुझसे? मैं चाहता हूँ कि निम्रा जल्द से जल्द अपने घर चली जाए। चाहे उसके शौहर ने कोई भी डिमांड की हो उससे। डिमांड? हाँ, मुझसे कोई जिक्र तो नहीं किया उसने, लेकिन आई एम श्योर कि कोई ना कोई डिमांड जरूर की होगी साकिब ने। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना की अम्मी बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मुझे हिना के फैसले के सामने हार माननी पड़ी है। जी मैंने उसके लिए खुशियां तलाश करना चाही थी, मगर उसकी खुशी इसी फैसले में है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। जी शुक्रिया। डैड किसका फोन था? एक दोस्त है मेरा। इज एवरीथिंग ओके? हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। श्योर? तुम्हारी मैंने ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी, मगर तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे अपने दिल पर कितने जबर करना पड़ा, शायद तुम नहीं जानती। मम्मी, जब माँ बेटी के एहसासात को समझ जाती है तो बेटी भी तो माँ के दिल का हाल जानती है ना। ये कैसी खुशी है जिसपे मैं तुम्हें मुबारकबाद भी नहीं दे सकती। आप मेरे अच्छे नसीब के लिए तो दुआ कर सकती है ना? नहीं, अब मुझे दुआओं पे भी यकीन नहीं रहा। ओहो अम्मी, अब रिश्ता हो गया ना, अब सुरदा ना हो। तो क्या मैं खुश हूँ, जश्न मनाऊं? प्लीज अम्मी, अब मूड खराब मत करें। पूछो इससे, क्या ये इस फैसले से खुश है? बताओ, क्या तुम खुश हो? बोलो। I'll call you later, huh? किस बात पे झगड़ा हुआ तुम्हारा निम्रा से? अंकल बिल्कुल भी बात नहीं समझती है, वो कॉपरेट ही नहीं करती है, बल्कि बदतमीजी करना शुरू हो गई है मुझसे। क्या बदतमीजी कर दी उसने? कुछ नहीं, बस वो बिजनेस के कुछ क्राइसिस थे, मैं वो डिस्कस करना चाह रहा था, हेल्प चाह रहा था उसकी, आगे से लड़ने लगी। कितने पैसे चाहिए? यही कोई 25-30 लाख। भेजो किसी को मेरे ऑफिस, चेक ले जाए आके। थैंक यू अंकल। अंकल मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि निम्रा को खुश। कोशिश नहीं करनी है, हर हाल में खुश रखना है उसे।
जी अंकल, आई प्रॉमिस यू दैट। वो तो किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। अंकल, मैं तो निम्रा को छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन वो तो छोड़ सकती है। आप प्लीज समझाएं ना उसको। उससे ज्यादा तुम्हें समझने की जरूरत है। ग्रो। निम्रा बीबी, आज खाने में क्या बनाऊं? खाने में मरियम नहीं बता कर गई। मैं तो रोजाना अपनी मर्जी से बनाता हूँ, मगर वो फिर भी खफा रहती हैं। खफा रहती है फिर तो बताकर जाना चाहिए। बेगम साहबा की वफात के बाद ये घर बिखर कर रह गया है। वो किचन की हर चीज का ख्याल रखती थी। मेहमानों को कैसे ट्रीट करना है, घर वालों की पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। मगर अफसोस, आप रुक क्यों गए? निम्रा बीबी, मरियम बेगम को किचन के बारे में कुछ पता नहीं है। सारा सामान मैं अपनी मर्जी से लाता हूँ और अपनी मर्जी से बनाता हूँ। वो फिर भी खफा रहती हैं और घर के किसी मुलाजिम पर कोई ध्यान नहीं देती। सब अपनी मर्जी से आते हैं और जाते हैं। तो छुट्टी का दिन होता है ना, उस दिन पूछ लिया करें। एक हफ्ते का बता देगी आपको। छुट्टी वाले दिन तो वो आधा दिन सोकर गुजारती हैं और फिर वो दोनों जीशान बाबा के साथ बाहर चले जाते हैं। और डैड? वो बेचारे इतने परेशान रहते हैं कि मैं उनसे कुछ पूछता ही नहीं। देखो, तुम्हें उनकी पसंद या नापसंद से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। आई थिंक इट्स इनफ। अच्छा, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे डैड शादी ही नहीं करेंगे, दुल्हन घर ले आए। लहद से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। उन्होंने तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।